केमिस्ट्री ओके चैप्टर है शेरिजान तातेस फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर the first chapter na 8th नो शेरिजान हम फर्स्ट चैप्टर की वाली 5th 4th 5th ओ एरा हो क्वेश्चन ओके और न्यूमेरिकल नंबर की वाली जाना है ऐसे लो बेस्ड चलो से एक बार फार्मूला लेट्स चेक तो सी फार्मूलास को सब है क्या गिवन शेरिजान v1 divided by t1 equals to v2 divided by t2 और जो तू क्या हो इस है लुका तू कंप्लीटली उल्टा में शीस तो फरवा तसो फार्मूला क्या बशो फार्मूला को कर में शीश v1 divided by t1 equals to v2 divided by t2 सही नो और जो फाइंड क्या फॉर्मूला को शो t2 को कितना सुन t1 गिवन हो शो इधर 3 डेसिमीटर क्यूब dm cube वचे तसुन v1 given show 300 kelvin kelvin kilo is v1 equals to 300 kilo logic series है हेलो v1 equals to 3 है ऐसे लोग बीच में क्या है एस जी क्या समझा का फार्मूला करेक्ट नो तो गलत में शीस तो हम पेपर होगा नहीं बोले अब तो पेपर और कुछ लगे होगा लोगे तो पेपर में शीस t1 divided by v1 equals to t2 divided by v2 तो हम में शीस तो सरवा मुझे ताहिरा क्या खिशे दिलान मुझे तो वैल्यूज अंदर वाला में शीस completely लोगे तो क्या में शीस अबाउट दैट नहीं रन लोगे Measures T1 divided by V1 equals to T2 divided by V2 जो बुक क्या की फॉर्मूला शेयर है ऐसे हम मतलब V1 divided by T1 equals to मतलब वो भी खुला है V1 divided by T1 equals to V2 divided by T2 चार्ज लो दिया एसलो में से लो नहीं क्या एग्जांपल है जी से ऐसा कुछ हुआ तू हेरा क्या नशी सुस्तान हेरा t1 equals to 3 decimeter cube right तू नशी सुस t1 equals to 3 decimeter cube और जो तू नशी सुस के v1 equals to 300 k अब तो रेतम दी क्या है 300 k क्या भी रे किलो क्या रे को है केल्विन यूनिट ऑफ टेंपरेचर इधर तो विल हम सुख्योर नशी सुस और चाहे तू हम नशी हेलो है तक क्वेश्चन है लेफ्ट साइड आया उशरवा वचे बुक क्या शेयर बुक v1 equals to तसम शेयर 3 decimeter क्यूब वचे t1 equals to इधर 300 kelvin I think let me check yes वचे t2 क्या शेयर असेस तसम शेयर 400 kelvin है किलो नो के kelvin तो सोच समझ के तो करे बा चलो फॉर्मूला उठा तो हमें तो सोच करे डेसिमीटर क्यूब हम वॉल्यूम केल्विन क्या शेयर ऐसे टेंपरेचर यूनिट उशरवा दी तो हम सॉल्व को फॉर v2 सेकंड वॉल्यूम होता फाइंड करेली सेकंड वॉल्यूम का जवाब है t हाई साइड की बकाइस को क्या सॉल्व है v2 equals to v1 multiplied by t2 divided by t1 सही नो अच्छी v2 equals to वॉल्यूम 1 क्या 3 डेसिमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय t2 क्या 400 केल्विन डिवाइडेड बाय 300 केल्विन सही नो दी 4 3 are 12 हेलो तो जुबानी शनारियन में कोना होता था हमेशा रिसो बस जुबानी अदबा जी क्वेश्चन निदान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी सुसी तो जुबानी में को तो हमेशा रफर को यूज़ को 400 मल्टीप्लाई 3 क्या 300 30 0 0 12 1200 देखो टेक आसपास में 1200 आए बुला आसपास में हाई 300 दी हमी जो 0 हमी जो 0 से कट हुई बचे 3 1 का 3 मतलब है क्या आसपास बची थे 12 डिवाइडेड बाय 3 3 1 का 3 3 4 का 12 उठा देखो वॉल्यूम 2 आसपास में क्या हाई 4 डेसीमीटर क्यूब
तो है हानी सिंपल क्वेश्चन हो तो गलत क्वेश्चन तू कंप्लीटली है लोग आज तुरे सन की सर न्यूमेरिकल एरर कोर्स सर गलत न कोर्स होते ध्यान से पुष्टि में क्या करी सर सेकंड तुम शीज तो के ए पार्ट द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इधर है एक्सप्लेनेशन सर अथवा जो क्वेश्चन मार्क कोर्स को तू एग्जैक्टली खाली वन डेफिनेशन में शीज लोगे हमो थेरेपा हैश की नो ट्रिक कार को सर नो हमो ट्रिक हैश की नो इधर हमो ट्रिक हैश की हेलो मैं क्या बात की तसम बोर्ड क्वेश्चन है नो क्वेश्चन बोर्ड मतलब कि नो 9 10 क्वेश्चन हुआ चाहे ऐसे मल्टी टेस्ट हो चाहे ऐसे तसम प्री बोर्ड हो चाहे ऐसे तसम स्कूल डिटेंशन हो या चाहे ऐसे ता ऑफिशियल बोर्ड पेपर हो फाइनल अतरा थरपा हैश की तो क्वेश्चन है नो बोले ये है तसम क्वेश्चन क्या कुछ होई क्वेश्चन पेपर हो केवल उत्तम क्वेश्चन नंबर 1 हो डिफाइन इवेपोरेशन सही नो हम थरफा हम बोले डिफाइन इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन हम करो वेशी तो रफ वर्क है दी रफ वर्क जमा हर सब्जेक्ट रफ वर्क इवेपोरेशन वेस्टा हो ना तो सर्कल को द फर्स्ट अतो डेफिनेशन दी है सर्कल क्या मतलब है सर्कल मतलब कि हाया टॉपिक से सुम हाया टॉपिक को सुम रिलेटेड कर दूरी दी किस पास हेडिंग साउथ बुनियाद नो हेडिंग आते तन शैली करून वेशे वचे ताके आते हेडिंग आने से तू नीट वर्क तेज वेशी सुसराड वर्क देखो फर्स्ट हेडिंग मसुम क्या है कि मैं बयान ऐसे ही डेफिनेशन जुगो हमो एक्सप्लेनेशन त्रोयो हमो एग्जांपल्स हमित मा जहना गोरी अनुशरवा ता जहन बिल्कुल फ्रेश तो हमित डेली रेस ता जहन हम बार ज्यादा हेडिंग गोरी त्रोयो इवेपोरेशन यूनिट क्या की शो नोशे लेकिन इवेपोरेशन नहीं की लेकिन मतलब क्या टॉपिक को यूनिट शो है तो नोशे सुशरवा यूनिट हमो यूनिट है कि फॉर एग्जांपल वर्क फिजिक्स देखो वार को कह तो यूनिट दिखो लेकिन इवेपोरेशन के सब यूनिट और हेडिंग हो गए अच्छी तरह सुम ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला ध्यान से क्या है टॉपिक से सुम की मैथमेटिकल फार्मूला वो शो नो अच्छी तरह में लेकिन इवेपोरेशन के साथ ऑब्वियसली दोबारा वन हो गए गायरी कैंसिल हुई लेकिन अब दो मन बार बास टॉपिक्स हर श्रेणी पूरा की यूनिटो हेडिंग दी गोई मैथमेटिकल हेडिंग दी गोई अब दो मन जनरलाइज कारण दूरी दी की टॉपिक्स चेन सफर में चाहना हमें हेडिंग आन हो तान सकती क्या नोख की हेडिंग तज़ेना क्या उसे तमनशे अदवारजी क्या अदवारजी यूजेस उशरवा अदवारजी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल यूज हश को कुनस्ता नो आते एरोत पता बोया थे एग्जामिनर का क्या सो चेकर का क्या सो तो पता बो यार है बंदा का क्या सो रहा है जाम मेहनत को रुती सो एंगर इजानो होन हलवा नो जुबे एंगर इजानो होन मजाक नो कैन सब सो हम पता बो क्या है आते टॉपर होन जाम मेहनत को रुती सो उशरवा देखो हंसन तू लोले तू मधी टेस्ट खाली डेफिनेशन को लिस्ट व्हाट इज दिस जान आय हां तू पेपर है देखिए हम डेफिनेशन में किस तरह भाई जान अब खाली तेरे डेफिनेशन में लिस्ट दे दिस व्हाई सो कम मार्क्स अब डायरेक्ट अब दी एग्जाम में भी डायरेक्ट क्रॉस कोर्स मुशरवा हिज ट्रिक बॉय हमें दीज आर द ट्रिक्स टू गेट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स इन पाकिस्तान मुशरवा अदगारा ची ता तू क्या करिस ता अदगारा ची तू लोले क्वेश्चन नंबर 2 होता है ओनली वन पार्ट वन मार्क्स इट इज आउट ऑफ 10 इज 10 number at 1 marks को कितु क्वेश्चन नंबर 1 इशू व्हाट आर सॉलिड्स द सॉलिड्स ऑफ डेफिनेशन तो लोगे तो क्या है एनीथिंग व्हिच हैव द एबिलिटी चलो एबिलिटी यू क्रॉस कर एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम इज क्या इज सॉलिड डेफिनेशन है यार है सॉलिड डेफिनेशन है सोच को इधर है मैटर और डेफिनेशन सॉलिड केशनरी हुई लिक्विड के तो ये दावे नो मेहनत को संतु बिल्कुल मेहनत मल्टीप्लाई 0 बितिशन आज शेयर डिफरेंशिएट बिटवीन amorphous and crystalline solids has pura share has sara share these are those solids in which no sides and no direct no and didn't make angle for example glass first of all izan avata tin क्या किलो देती हम बार आवत मन बार लोग हमेश नारियन तू मिस को सन होता है नारियन बार आवत लोग अवेलो तू क्या वक्त की मेमोराइज नो आरु इश्नारियन तू मेमोराइज की नो आरु तान सरत रबिक में शिक बो मुश्किल बोई बो ज़्यादा मुश्किल बोई उशरवा आते वाजी हैं क्या की बोई तो मिस को सिशनारियन तू कॉन्सेप्ट्स एंड मिस को तू लाइंस एंड मिस को यार हम वार ची क्या नोशिले को हम वार ची क्या टॉपिक को शो तू मिस को सत्तन आते बच्चे ना क्या करें यू हैव टू मेमोराइज द नोट्स यू हैव टू मेमोराइज द बुक तू क्या रेसान भाईजान अब रटा तो नो मश्किल रटा नो रेनी होते हैं अब तथे नत्या सुधी वो समझाओ को रिश्तम कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रट्टा और मेमोराइजेशन यानी यादेक अतोत रहनी याद करना अतोत रहनी पूरा कि तू अतो यादेस्ता हो जो होश दिखो राउस्ता हो
Ujarwa, rata is different. Rata ase kya ki ispa hush no ko Lucian, but ispa yade alucian bas yade alucian. Rato example tu reko बोल कि इसपा पाकिस्तानी कहा कि हाफिज न सुनी कुरान या दे सुनी लेकिन अतन दिन इश्क का मतलब पता नहीं की लेकिन मेमोराइजेशन एग्जांपल तुझे को बोझ के मौलाना तारिक जमील साहब का क्या सूर आज इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या क्या सूर अच्छा कुरान या दे सुनी मेमोराइज को सुनी बट द बिग क्वेश्चन द बिग थिंग इज आते तो हुश दिकोनी है हुशर इस्फाह में कहा कि माजी तो कार से बसुनी हमें तो हुश न कोनी है लेकिन खाली या दे सुनी निमेशन बचे देखो हुशरवा हया हया बोई डाटा हया बोई मेमोराइजेशन इस्लामिक केस ज्वाली बहुत ज़रूरी क्या समाज अन्नस था हाफिज को एच तो बोल दो है ज्वाली बहुत ज़रूरी है वाहन मन हाफिज शुम या हाश शुम नो नो ज्वाली दिलो गए चलो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की दिलो संतुतान फिजिकल या था प्रैक्टिकल लाइफ हलो गए कि बंदा की रटा दी तिता सा ज़्यादा शेली नवेशरन हुस्नो के निष्क्या लेकिन तो रटा जाम ऐसे जाम रटा दी तिता सा ज़्यादा शेली पेपर नवेशरन ऑब्वियसली तो जाम ना बारगोनी उजरवा रेको रटा दी सावा नस स्टेशनरी के तो हुश करे George Nari ato sawa avelo क्या डिक्शनरी कोर का हट किनो अतो कॉन्सेप्ट हुश करे इधर फाजे हुश करो तो ओ है नवेशिशर क्या है बयान क्या सेकंड स्टेप क्या विजान तो मेमोराइज करे आणि सेन तसरा कंदुरी की क्वेश्चन बशारा तुमने बुक लोगी तुम मत दुजु को पोस्ट बिकॉज़ यू हैव द कॉन्सेप्ट तो अतन हुश को सम लेकिन ततन इश्त डिक्शनरी याद न बेचुनी स्पीड ऑफ फार्मूला क्या तत याद नहीं की तीन लॉज ऑफ इक्वेशन तत याद नहीं की चार्ज लॉ ऑफ फार्मूला तत याद नहीं की उल्टा पुल्टा नवेशिशर हुशरवा केल्विन क्यों यूनिट बॉय क्या रिसान मत पता था याद वही तो वो जीनियस दी हंसन तक मेमोराइज नहीं की उठारवा हम मसला बयान था सो दी हंसन हमेश ना कोरे खामा ही जाना होता तो बार बार रेमन आज हंसन आए वीडियो रिकॉर्ड में उठारवा तू अच्छा मसा की खाफा हो पाए जान तू मामो शरू अब तो टाइम की जान हमेश ना तो लू दी रिश्ता तो हम तन्नो को रिश्ता पेपर में ओके दी हंसन नेक्स्ट रिश्ता दी हंसन तू है लो है अब तो है समझाओ क्वेश्चन की तू केव्हा की आता मेमोराइज आहे तू छो मिस कोस अवेलो मिस हट कोस की तू टॉपिक्स तसा मिस बनी तो आता हुज नो कोस की है मग क्या मौका है मोबाइल चिके टॉपिक शो मोबाइल चिके टॉपिक शो सेकंड समझ लो डिक्शनरी तू केव्हा की याद है नो बागा ओ जता नतर ता सर की नशा तो तर क्या बोई द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बनी जान अब आता तन बार बार रे मन द ग्रामर बिल्कुल सही नहीं की अदे बचन तू या देश ना मुगेदा उशड़वा ओ ची सही है लायक बंदा दी हस्तान को या दे डिक्शनरी दिताने इरुलो these are those solids क्या भी रहेगा अविलो जुमला अविलो पार्ट आता है ग्रामेटिकल मिस्टेक शे these are those solids इश्क क्या मतलब नो बे उष्टी भी तो सही डेफिनेशन दी को कोरिस्ता उनो है अविलो जुमलो होता इश्क क्या मतलब नो बे these are those solid क्या है वो इश्क क्या मतलब नहीं की सही ग्रामर हो इश्क क्या मतलब नहीं की which have no sides and didn't make angle क्या भी रहे हुशरवा ता तू हने से हेलो हुश न को सन क्या लेकिन हमो का कि चेक रसूल का कि तब तसीने रसूली आवाज सुन द टीचर रसूली अदे ताइश नगर हुश को क्या क्या तुला छे सो इष्ट क्या मतलब नहीं किया पूरा जुमलो अवेलोलू हाया एमोर्फियस डेफिनेशन तान 100% रॉन्ग हमो की मतलब सही ग्रामर देखि नशी सवा मो गलत को जोलू अवेलो गलती आया हाश किता हम डेफिनेशन तान ता देनो बयान हुशरवा जोड़ गलती हाश किता ग्रामर ता डेफिनेशन की क्या उस्ते दिनो और जो तू ग्रामेटिकल की मिस्टेक को रिश्ता उनो असे वादी क्रॉस बोई उशरवा आणि से हायात ते ज्वाले शे ताचे लो तांदो देख तू लेजेंड बंदा ता तू जीनियस ना ता डेफिनेशन याद ना ता ग्रामर सही अब आता लो जुमान कोस की डेफिनेशन याद हो शो नो लेकिन असे की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को राउस्ट नो इजान आते टाइम अदी बंदो मार्क्स कट बनी आते टाइम अदी कैंसिल बोई क्रॉस क्वेश्चनरी ता हाया ना डेफिनेशन सही शे ना ता है ग्रामर सही शे उशो ततन है 1 मार्क्स को दी सुरवा ते सर सब भी बशार गंदी कि सर हम तो 1 मार्क्स को दी सुस है खाली है ब्लू पार्कर हो ब्लू इन पेन है मुझे लाइन लगे को वजह है हम वजह दी सुस आज जो क्रिस्टलाइन और शी these are those solids दोबारा आते लाइन होता है शी which is 100% wrong उशरवा द ग्रामर बिल्कुल कंप्लीटली तबाह है which have sides and make angle with each other इसका मतलब ना है क्रिस्टलाइन और डेफिनेशन था अवेलो जुआली गलती था या पूरा बनियन क्रिस्टलाइन और डेफिनेशन दे गलत ग्रामेटिकल दे गलत तो लेजेंड इंसान शुरू आते बच्चे ता 67 या 64% के अंदर गान बच्चे आई एम रियली परेशान के गान पुष्टि भी है स्वदी वादी जब काम हुई उशरवा
aber hansen ta dura diki पढ़ा वार्तम नो अब hansen हफ्ता सुद बस diki रोजाना ta dura गया पढ़ा वार्तम वध इसका फायदा ना कोई because the tan the interest नहीं किया hansen interest खत्म नहीं किया next question on this next question तो है maths को रिसो सीजन taking Invece ne exercise yaşa şey kina hay. तो बस वीडियो जैसे है कंप्लीट लेवल है वो चेक करिए जो वो है टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 on maths so हम 1 मार्क्स चीज सो मत पता नहीं कि कोई चीज सो 0 मार्क्स टेस्ट दिया जाता है मैथ्स या 1 वो या 100 वो या 0 वो बस 1 2 3 मार्क्स का शर्वा हे गलती इशू नहीं था मैथ्स हमें इमोजीज एंड वन जाविदा तो हंसन सीरियस लोग आंसर नहीं आ और तो समझाओ कि मैं तो लैपटॉप पर सब है अब क्या बता रही लोग मैं तुम्हें इमोजी जैसे ना बता है हानि सीरियसली समझाओ कि मैं तुम्हें मजाक खुद نتا tuition porque abdi ben nata ras ben iş kem इसके की पता नहीं क्या तो बचता है उसमें कुछ आदत आते हैं फिर समझाओ कोई इधर नसीहत को किस्मत करना कुछ ध्यान से इसका क्या कुछ ही हंसे मुझे हुआ है तश्ताना को अगली पेपर क्या की शेरी समझ जा सके जी इतन बचे इसको डायरी को मेहनत को प्लीज this part one more topic of this which is let's see Friday Saturday share Saturday no Sunday share Sunday is English share Saturday English share okay physics तो ये नहीं था बुक गांता बता Eso poco canto va. Voy usar también. Y para physics to game. Physics to look at potential energy. Okay. These are इसका इस scenario में इस्तेमाल भी कौन सा तो कि energy cannot be destroyed nor be created सही ना ना ही energy को हम बना सकते हैं और ना ही energy को हम तबाह कर सकते हैं लेकिन हम energy को एक शक्ल से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं Sure no, this is called conservation of energy लेकिन तो हमसे I don't think का टॉपिक है श्योर होगा इस पर काइनेटिक एनर्जी रेस मिजान काइनेटिक एनर्जी और फार्मूला इस पर सोचोई ताकि याद दी बेरी को चेक होई दी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 v square सही ना कुछ हम उसका प्रूफ दी करी था तो then said we have the second form of energy one of the major forms of energy which is called potential energy potential is an ate energy potential energy जब कि the is an kinetic initial motion है सर तो जी सब लोग काइनेटिक्स initial kinematics सर कुछ kinematics मतलब मोशन देखो काइनेटिक्स initial मोशन सर पोटेंशियल इज एन पोटेंशियल और मतलब पोजीशन मोशन नो पोटेंशियल एनर्जी जी का क्या मायने क्यों मायने क्या हिडन पिट हिडन क्या हिडन हिडन एनर्जी इक्वलिटी एस क्या रिजल्ट दूसरों ताकि क्वेश्चन शिवा क्या क्वेश्चन की शेयर में समझार को तुम्हारा जवाब में देते को कि माइक खराब शेयर तो टाइम है जाम को मुझे टाइम है
क्वेश्चन सब मेरे लैपटॉप पर यूज़ नको पहले तो टाइम जाए हुए شروع ماضي टाइम जाए हुए हैं फ्लो आसान रोज ऐसा क्या क्वेश्चन की शोई हर्ष रेज हैंड को मतलब शायद okay potential the energy possessed by a body by virtue of its position of or configuration in a force field is called potential energy किसी भी बॉडी के अंदर जब पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर द वर्क यू डू ऑन योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक व्हेन यू लिफ्ट इट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ सही नो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बुक है जो कि मेज़ पर पड़ी हुई है और हमने उसको उठाया और एक अलमारी पे रख दिया अब इस बुक के ऊपर इस किताब के ऊपर जब वर्क डन होता है तो इस किताब के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है पहले इसके अंदर एनर्जी ज़ीरो थी क्यों क्योंकि ये वर्क डन नहीं कर रहा था जब इसके ऊपर वर्क डन हुआ तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं यू हैव डन वर्क ऑन द टेक्स्ट बुक एंड येट इट इज़ नॉट स्पीडिंग ऑफ नॉट इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मतलब कि आपने इसके ऊपर वर्क डन किया लेकिन फिर भी ये किताब जो है खुद ब खुद जो है इसके अंदर मोशन नहीं आ रहा इसके मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये खुद से मोशन नहीं कर रहा द वर्क यू डिड ऑन योर टेक्स्ट बुक इज नाउ स्टोर्ड इन द बुक बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अब आपने इसको ज़मीन से या मेज से उठा के अलमारी में रख दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ वो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है लेकिन अब जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है By doing work against the force of the gravity, you have given your book a special form of potential energy called gravitational potential energy. अब जब हमने इसको ग्रेविटी के खिलाफ काम करवाया मतलब कि ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है और हमने इसको ऊपर उठाया अलमारी में रख दिया ठीक है तो इसके अंदर अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है You will come to know about this if you release the book from the top of the shelf. It will accelerate, gaining kinetic energy. Thus, gravitational potential energy can be released and have the ability to do useful work. अब इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल स्टोर हो रहा है इसका हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर एनर्जी है इसके अंदर एनर्जी है इसका पता ये ऐसे चलेगा अगर हम इसको अलमारी से हटा दें और इसको ऊपर ही छोड़ दें तो ये क्या होगा तो ये नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ तेज़ी से आएगा और ज़मीन के ऊपर आके गिर जाएगा इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था जब हमने इसको छोड़ दिया ऊपर तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन जो थी वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ थी ओके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी इस पर ये समझो कि एनर्जी इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क अब इसने वर्क किया जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहाँ से वो डिस्टेंस कवर करके आया नीचे ज़मीन तक पहुँचा गिर गया ज़मीन के ऊपर तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर इसके ऊपर वर्क डन हुआ और वो वर्क डन के लिए एनर्जी कहाँ से आया जो इसके अंदर स्टोर था पहले से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली वन ऑफ द सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारी शक्लें हैं उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक है फॉर एग्जाम्पल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड यू ईट जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी है लेकिन जब हम उस खाने को ऊपर नीचे पोजीशन उसका चेंज करते हैं तो उसके अंदर कंटिन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर और रिलीज होती रहती है जिसको हम क्या बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी डूइंग वर्क ऑन एन इलास्टिक बैंड बाय स्ट्रेचिंग इट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द इलास्टिक बैंड सही ना किसी रबर या इलास्टिक को जब हम खींचते हैं अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं इसको हम खींचते हैं तो क्या होता है उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी तो है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हुई जिसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई नॉट जस्ट इलास्टिक ओके स्प्रिंग्स स्लिंगशॉट फॉरक फ्रॉम गिरोथेरेपी सही ना फुकुलेल स्लिंगशॉट्स स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं वो क्या हैं आर एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी A battery contains both chemical and electric potential energy दोनों सही ना बैटरी के अंदर चार्जेस होते हैं चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है और जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं पोजीशन का चेंज होता है तो क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो जाता है जिस तरह के हमने पढ़ा था मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी वाज 1/2 mv²
इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन बुक में ईजान क्या है, ई और स्मॉल पी, और काइनेटिक के लिए ई और स्मॉल के। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच, मास, ग्रेविटी, हाइट। सही ना? लाइक ऑल द एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लिफ्ट अ ब्रिक ऑफ मास, एक हम पत्थर उठाएं, उसका मास कितना है 0.3 किलोग्राम, विच मीन्स 300 ग्राम। 300 ग्राम का एक पत्थर है, उसको हमने ज़मीन से उठाया 2 मीटर हाई तक, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है ज़मीन से, 3 मीटर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। मिसाल के तौर पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास, मास की जी जी ओके। तो अब हाइट इसकी है, अब मास इसका कितना था 0.3 किलोग्राम, ग्रेविटी कांस्टेंट है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी है 2 मीटर्स, ठीक है। अब 0.3 इंटू 9.8 हमारे पास, मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे मौजूद है, तो मैं करके देखता हूँ। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इक्वल्स टू 2.94, 2.94 मल्टीप्लाइड बाई 2 5.88। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो कितना है 5.88। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो 5.9। अभी पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका भी यूनिट जाउल ही है, सही नो। दी ईजान अब क्या कि ऊपर समझाओ आता लोग हैटेका या अनिसिन हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन पूरा की हाई पेपर किच कोस डेफिनेशन कोस एक्सप्लेनेशन कोस एग्जांपल कोस किच के या एग्जांपल दी सुनी, सही नो। अच्छी हया लोग हया एक फुल हेडिंग दिमाग अचानक देना है क्या टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, केमिकल, सब द बुक गिवन शनी तो कि बुक सही रीडर नो बुक हर इशनारी गिवन शनी उशरवा। अच्छी यूनिट जाउल है तो हेडिंग को देती डॉट को शेली को हमस को हेडिंग को देती नो। अच्छे तो अंडरलाइन को हमस को शेली को वो आला तरीन को मार्केट अच्छी तरह नोशे एज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल एंड एज वी नो potential energy is also a kind of energy, so its unit is also joule। आश करो कि शेल ने इसका नो एग्जामिनर मजबूर बोई तक मार्क्स लिखा पड़ा ताकि मार्क्स की ऊपर तो ज़मीन है तो मला मत कोई है बंदा वो जाम में शीशु रमत किचन हो जाता अच्छी मैथमेटिकली हेलो ने लोड कोरी हेडिंग देता मत कोरी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आश कोरी हेडिंग देती as we know that kinetic energy is 1/2 tam पता रही दिन में बुक सियाचिया kinetic energy is 1/2 mv square और potential energy क्या है mgh दिया है ngh of इसको मतलब समझाओ को in which m equals to the mass, gravity, g equals to the gravitational acceleration of the body and height, h is the height of the body। अच्छी इस पर सुन हाइल ना वन नेक्स्ट हेडिंग क्या गोयन the other loses some no के unit which mathematical evaporation case no क्या उसता नहीं लेकिन हायल होता है potential case ओनिया उशरवा अस्तान अच्छी uses हो जितने तो बहुत अच्छी है क्या practical example का तो लोग तो आज कोरी की पेपर और उन्हों का तो सा नंबर गन को करना आरिस मारिस हिशाम का गन को लेकिन तुक किचा की तो तैयारी शेयर हो जाता है इंटरेस्ट शेयर सॉरी अच्छी लोग इस पास E equals to mgh is the formula। the mathematical proof है खुद हेडिंग है मैथमेटिकल प्रूफ तो क्या कि मैथमेटिकल फार्मूला निश्चित है अथवा मैथमेटिकली प्रूफ चेक कोर्स कि चेक हाइस्ट नानी काइनेटिक एनर्जी जिस पर कोई इसमें ओके दिलो दे जान क्या बॉडी टेक इस पर वर्क डन किया तम तो क्या 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 बॉडी टेक इस पर वर्क डन करी तो टेक आवाज पोजीशन चेंज आता तो वो ये थे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ना कि चेक इस पर किताब पढ़ लो दिलो दे है इस पर वर्क डन फार्मूला इस पर क्या गिवन शेयर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या फिर स्मॉल एस से, सही ना। दी इस पास हया वर्क डन किसके बराबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, सही ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ओके। आज इस पास फोर्स सीरीज
weight is also a force which is equals to mass into gravity. सही नो दिल हो गया है क्या रन putting equation number 2 and 3 in 1 2 and 3 की वाली इशू है ओके है इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 2 कोई दिस पासून हया के की दिल हो गई जान अते फॉर एग्जांपल बुक हया हो शो ना दी अबा है बुक उसने हया अलमारी उठे कला किताब सपोज सही नो हया अलमारी उठे कला किताब देखो हया इधर डिस्टेंस कवर है राइट ए डिस्टेंस कवर को क्या मतलब होई ए डिस्टेंस कवर को मतलब है होई कि हया इधर हाइट कवर है उशरवा हया डिस्टेंस क्या खिशेर हया हाइट ओवर देखो h इक्वल्स टू s दी इस पासून वर्क को है फॉर्मूला शोई यानी कि है कि इस पासून पोटेंशियल एनर्जी है फॉर्मूला शोई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू f इनटू s या f इनटू d लेकिन है कि ऐसा होता है प्रथम हमारा जो डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है जो कि हम हाइट कहलाते हैं एफ एच सही नो दी एफ वैल्यू आया डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी लगे तब सही नो देखो एम जी एच बहुत सिंपल ऐसे शो प्रूफ सही नो इट शुड बी सिंपल ओके अच्छा इस पास हम टेबल 6.2 शेयर हो गए एनर्जी ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर फिनोमेना बिग बैंग एनुअल वर्ल्ड एनर्जी यूज पूरा दुनिया हर साल कंदूरी एनर्जी यूज हुआ है क्या दी शिकला पोटेंशियल काइनेटिक क्या दी शिकला एनर्जी की यूज हुआ है क्या कंदूरी शेयर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 20 बिग बैंग अच्छा लुट धमाका भी क्या कि साइंस इस पर मानने इस पर दुनिया की चक्कर होती तो एनर्जी कंदूरी 10 पावर 65 फिर कंदूरी एनर्जी रिलीज होती है at the time the energy is released not destroyed not created okay बाकी दुकान लोगे अच्छा इस पास एग्जांपल 6.3 शेयर वो इजी पीजी इस पर लोगे से ये सीधा 10 पावर 6 ओके क्या लिखी हुई पूरा शेयर 10.68 ओके आया मत आया 65 नहीं रहा इस में मतलब पीडीएफ कंप्यूटर ओके Okay, this was my example Sheridan, a human jump. The maximum height a typical human can jump is about 60 centimeter. Height है 60 centimeter तक इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो डिवाइडेड बाय 100 0.6 मीटर 0.6 मीटर हाईएस्ट इस पर इंसान का कैसे ऐसे जंप करके बोए 0.6 मीटर ओके By how much does the gravitational potential energy increase for a 72 kilogram person in such a jump? Imosasur atko 72 kilogram mass share you know ase ki hani yani maximum jump area 0.6 height अपन mass कंदूरी पासून given share 72 kilogram अरे को mass हमनी share imosho height हमनी share तो ase की jump area अतो मुझो gravitational potential energy कंदूरी store हुआ है hani इज्जत मुलो बचे जंप कोरी चाची युद्ध लिखनो आज ना क्या आसमान तानु ली बेचो उसने युद्ध लिख लोग कहते हैं बुक लाम हो बचिन कंदूरी एनर्जी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m g h m is 72 kilogram g is constant 9.8 meter per second square and h equals to 0.6 meters let's have a multiplication my calculator 72 multiplied by 9.8 equals to 705.6 705.6 multiplied by 0.6 equals to 423.36 पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जाउल दिस इज आवर आंसर लेट्स चेक 436 लेकिन यहाँ पे कितना है 420 विच इज रॉन्ग ओके इसको होगा एरर डिटेक्शन ओके या लोगिसी सब आई थिंक अब गलत देता 72 multiplied by 0.06 multiplied by 9.8 नो इज़ बिल्कुल सही बुक गलत है ओके नाउ असाइनमेंट 6.3 की तरफ अगर जाएं हम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड एन ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम हित मकाला गलत नो कहे तो राउंड ऑफ को सुनिए
423 हो 420 क्वेश्चन लेकिन हशनो को लिख तो पेपर एग्जैक्ट सिनेरियो निशे जो ओके इस पास क्वेश्चन शेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर मास है किसी ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम हाइट उसने कवर किया 5 मीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल बहुत सिंपल है तो देखो उसका क्या एम जी एच एम कितना है 10 किलोग्राम जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाइट कितनी है 5 और 10 तो 50 हो गए तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू 490 और यूनिट क्या होगा जाउल्स बिकॉज हमारे पास एनर्जी है ओके एनर्जी कन्वर्शन एंड एनर्जी कंजर्वेशन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है वाली आला आला टॉपिक्स ओके इजान अब बार हेलु दोमन के क्वेश्चन शेयर पाछे अब बार हेलु दोमन के ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाई इज द यूनिट दिस ग्रेविटी का यूनिट 9.8 यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है आई वीडियो यूट्यूब पे भेजो सब लोगों ने इजान इसके तैयारी नहीं करके पर बचे ई जुमला हश टुकड़ा आंसर में कोई लान ई जुमला नशे अतरा इसको टुकड़ा आंसर में को क्या की शेर इदना लोड सेंटेंस मत आंसर कोई लान टुकड़ा में को हुश न कुमला वैष्णव मोबाइल की तरफ से शेयर वॉइस मैसेज करता है थोड़ा यार छानी लोड आंसर तो नो शो कितनी आंसर अब है लोग 6:45 अच्छा 15 सेकंड 6:46 तक यू हैव 45 सेकंड्स अरे क्या आंसर है मैं वो यूनिट हैश आते वजह है किया क्या रेसन इंग्लिश टाइप को ओजे यू हैव 30 सेकंड्स अरे लोग हानी सिंपल क्वेश्चन इज ऑन टू you are completely doomed मतलब के doomed मतलब पता 10 seconds 4 3 2 1 टाइम अप इलान और 0 नंबर ओके लेट्स मूव ऑन एनर्जी can okay let me answer you first is a meter per second square unit of acceleration okay this is the unit of acceleration and g is also called gravitational acceleration because it is the what is g is the acceleration is the rate of acceleration due to which on which a body accelerates towards the center of the earth okay that is why it is called gravitational acceleration and the unit of acceleration is meter per second square बच्चों वाला आंसर ओके जीरो इधर बिल्कुल completely zero disappointed 100% disappointed एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी कंजर्वेशन इधर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब कंजर्वेशन का मतलब ऊर्जा हिफाजत करना या बचाना कंजर्वेशन हिफाजत करना या बचाना ओके कन्वर्जन मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में उसको तब्दील करना सही
दी इजान इस बात में कॉन्सेप्ट शेयर कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी क्रिएटेड रेको हेरा इस बात में है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन में चढ़वा लो दे मिसाल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब हाश किनो इजान इस बात में केमिकल एनर्जी शेयर फॉर एग्जांपल as a cloth key convert Mostai into any other form, let's say mechanical energy. देखो ईजान अते इस नारियो याद रखे एनर्जी क्या वक्त दी ज़ाया न होई एनर्जी क्या वक्त दी ज़ाया न होई एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है मतलब कि मिसाल के तौर पे इस पास गाड़ी शेयर गाड़ी इस पास पेट्रोल चलू रहा है पेट्रोल है ना गाड़ी इंजन चलू रहा राइट दी अते गाड़ी इंजन क्या की पेट्रोल चलू रहा निज़ाम असे मोशन पे असे कंटिन्यूसली मोशन वजह है कंटिन्यूसली मोशन वजह इस पर पेट्रोल इस पर ऐसी के पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़ाया बहन नो पेट्रोल इज आई थिंक केमिकल एनर्जी यस सही नो क्या पेट्रोल कंटेन्स केमिकल एनर्जी दी अतिक पेट्रोल हो क्या केमिकल एनर्जी शेयरिजान अतो इस पर कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू मैकेनिकल एनर्जी इस पर गाड़ी इस पर मोशन को मतलब तो इंजन मोशन को दी अतिक मैकेनिकल एनर्जी वो क्या की एनर्जी कन्वर्ट पहुंचता है असे 100% ई फॉर्म टू कन्वर्ट न हो उशरवा हो नहीं कंजर्वेशन एनर्जी के बाद की वन फॉर्मर अनदर फॉर्मर कन्वर्ट पहुंचता है असे 100% अते फॉर्म टू कन्वर्ट न कोई अदर बुक ज़ाया बोई ज़ाया मतलब इस पर यूज़ केसा ज़ाया मतलब हस्टो कि एनर्जी ज़ाया हो एनर्जी इस पर बचे ज़ाया भी को मतलब कि अते एनर्जी हर्ष फॉर्म में कन्वर्ट बोई कि इस पर यूज़ आना बोया शक्ल मिसाल के तौर पे बोले इस पर तुम इधर हार्मोनी एनर्जी शेयर अब तो कन्वर्ट है कला एनर्जी ए अब तो कन्वर्ट कॉमन इनटू एनर्जी बी लेकिन याद रखे बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड या कंजर्व्ड इट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड फ्रॉम ए टू बी इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पोर्शंस हार्मोनी इनटू दिस एंड दिस एज वेल अब सपोज कॉमन के असे 100% हया होई असे कन्वर्ट होई 80% हामोतिन वचे 10 5 5 उशरवा दी अवर एम की यार हमूनी परसेंट क्या किशेर ऐसे ज़ाया हुई लेकिन असे म बचे ज़ाया हुई बिकॉज हवा तो यूज़ कर कोनो गुमन असल में ज़ाया ना हो क्या असल में असे कन्वर्ट हो इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिसाल के तौर पे तो क्या वक्त की देता विधान इंसान के वक्त की देता है फॉर एग्जांपल इंसान न शॉपिंग हुई फॉर एग्जांपल असे इधर टाइम शॉपिंग हुई ब्रेकफास्ट अरे या लंच अरे राइट अतो मुझे 100% एनर्जी हाई तो अते 100% तो असे क्या वक्त की रनिंग करे अते एनर्जी रनिंग करे इंसान अते एनर्जी अते 100% तो एनर्जी 80% लेगी तो रनिंग को सोरा मतलब अते डिकान सोरा 10% लेगी तो खिलान बचे 10% लेते अते हीट एनर्जी अतो बॉडी क्या खिले 10% जो वखूर करे लेगो गुजरवा दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व होता है बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्शन हैज हो एग्जैक्ट डेफिनेशन गुजरवा एनर्जी इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द कन्वर्जन एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा बराबर होता है जितना मकदार में पहले था उतना मकदार में पहले होगा बाद में होगा सॉरी लेकिन उसकी शक्लें डिफरेंट होंगी 100 है उस हुई 80 हमो जो कन्वर्टर हुई लेकिन इस पर एकदम 20% ज़ाया हुई नो 20% ज़ाया क्या बात दिनों हुई 10% हया बगाई 5% हया बगाई 5% हया बगाई एनर्जी इज always equal which means conserved which means same conserved means same देखो 10% 5% 5% 10 plus 5 plus 5 20 20 plus 80 10 और 100 देखो 100 बिफोर था तो 100 आफ्टर भी होगा कोई इशू दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स वो ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस एनर्जी ना ही तबाह हो सकती है ना बन सकती है किसी भी तरीके से इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर उशरवा लेकिन ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है बट देयर इज अ शर्त द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच मींस सेम हायर टोटल अमाउंट इस पास में है 100 शो असे 80 5 5 10 हमेशा असे 100 तक में चूल
धमाका की होय धमाका होय फॉर एग्जांपल उशरवा 100 उशर फॉर एग्जांपल ऐसे फूक कन्वर्ट होई साउंड एनर्जी हो तुम धमाको आवाज गई फूक कन्वर्ट होई ऐसे हीट एनर्जी हो तुम आते फॉर एग्जांपल धमाको पटाखो धमाका आता या आते खटिम्बा देखो आते जगह किलो तो आते खटिम्बा के तो हीट होई या आते मु या बुझाले मुझे तो पटाखा की बेचता वो हीट एनर्जी तो फील करो देखो साउंड एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी अच्छी मैकेनिकल एनर्जी मोशन शुरू हो रहे जो खूर दिखे एनर्जी बोनी मुशरवा देखो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर and it always remains constant. The following examples explain the law of conservation of energy. हनो है पद काफिशियंट बाकी इसका अगले बस ओके क्या चलो आंटी सलाम को अल्लाह हाफिज़